अपने पार्टनर से प्यार की भीख मांगना बंद करो। सिर्फ ये काम करो, अब आपकी पार्टनर आपसे पहले से ज्यादा प्यार करने लगेगी। अपने पार्टनर के सामने जो आप रिक्वेस्ट कर रहे थे ना, जो आप समझा रहे थे ना, मगर आपकी पार्टनर आपको नहीं समझना चाहती थी, नहीं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रही थी और ना ही आपकी बात सुनना चाहती थी, तो आज की इस वीडियो को एंड तक वॉच करो। ये वीडियो फ्रेंड बॉयज एंड गर्ल्स दोनों देख सकती है, डिपेंड करता है उनके सिचुएशन पर। वीडियो को कहीं से भी स्किप ना करें, ठीक है ना। और जो आपका भाई समझा रहा है, इस बात को ध्यान सुने। अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो साइड कर दो और इस बात को ध्यान से सुनो, क्या मैं कह रहा हूँ आपको। देखो, सबसे पहले जो मैं आपको बात समझाना चाहता हूँ, ध्यान से समझना। आप दोनों के बीच में प्यार होता है, आप दोनों के प्रति, एक दूसरे के प्रति लॉयल रहते हो, एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट बढ़ती है, जिसके चलते प्यार बढ़ते ही चला जाता है। और जब आप एक दूसरे की क्लोज आते हो तो आप एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हो। और फिर कुछ समय बाद आप दोनों को ही रियलाइज होता है कि जो मेरी पार्टनर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा खास है। दोनों को तो नहीं, स्पेशली एक को ये चीज़ रियलाइज हो जाती है कि जो मेरी पार्टनर है ना, ये मेरे को 7 जन्म में भी नहीं मिलेगी। जो मेरी पार्टनर है ना, जो मुझको लेकर के इतना समझती है, शायद ये कभी मुझको ऐसे नहीं समझ सकती है। और इस चीज़ के चलते आप अपनी पार्टनर को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस होने लग जाते हो। आप अपनी पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा प्यार देते हो, क्योंकि आपके मन में ना एक बात का डर हमेशा रहता है कि कहीं मेरी पार्टनर मुझे छोड़कर चली ना जाए, कहीं मेरी जो ये पार्टनर इतनी बेस्ट है जो कि मुझे मिली है, कहीं मेरी गलती की वजह से छूट ना जाए, जिसके वजह से आप उसे एक्स्ट्रा केयर देते हो, एक्स्ट्रा प्यार देते हो। आपके अंदर खोने का डर भी होता है उसको लेकर के, और आप उसको लेकर के दिखते हो तो कई बार खुद से ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो, खुद से ही झुकते हो। और यही चीज़, यही गलती आपको फ्रेंड आगे बढ़ती है ब्रेकअप को लेकर के, आगे बढ़ जाती है आपको उसके सामने प्यार की भीख मांगने से। क्योंकि पार्टनर को ना आदत लगने लग जाती है इस चीज़ों की। पार्टनर को ये चीज़ समझ में आता है कि ये मेरे बिना कुछ नहीं कर सकता है, ये मेरे बिना दूर नहीं रह सकता है, मुझसे बात के बिना नहीं रह सकता है, और देखा जाए तो ये मेरे बिना ज़िंदगी नहीं जी सकता है। और यहीं से आपकी गलती करना स्टार्ट होता है। और वो क्या होता है, चलो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, मगर उससे पहले इस वीडियो पे एक लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस करना, ठीक है ना। चलिए जानते हैं। देखो, इसके पीछे का लॉजिक भी मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने क्यों कहा था आपको कि प्यार की आप भीख मांगना शुरू कर देते हो, कैसी ये सिचुएशन क्रिएट होती है जब आपको ऐसा लगता है कि मेरी पार्टनर की हाँ मेरे को छोड़ सकती है, हाँ मेरी पार्टनर मुझसे दूर जा सकती है, तो आप उस समय उसको एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा प्यार, एक्स्ट्रा सब कुछ देना चालू कर देते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था। जिसके चलते जो आपकी पार्टनर होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा भाव खाने लग जाती है। आपकी पार्टनर को ऐसा लगता है कि ये मुझ पर सही तरीके से डिपेंड हो चुका है, और इसके चलते आपकी पार्टनर शायद आपसे दूर भागने लग जाती है। तब आपको मन में एक डर पैदा होती है कि यार जैसा मैं सोच रहा था ये तो वैसा ही हो रहा है। अब मेरी पार्टनर मुझे छोड़ सकती है, अब मेरी पार्टनर मेरे से बिना रह सकती है, अब मेरी पार्टनर मेरे बिना ये कर सकती है, वो कर सकती है। इधर उधर के थिंग्स रख करके आप अपनी पार्टनर के सामने रिक्वेस्ट करते हो कि यार ऐसा मत करो, यार मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, यार मुझे तुमसे बात करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, यार ऐसा नहीं करना चाहिए, यार हमसे दूर मत जाओ, ये वे। और उसके सामने गिर गिर आते हो, रोते हो, सैड स्टेटस, इधर उधर की बातें। ऐसे में आपकी पार्टनर इरिटेट होती है, ना कि आपके पार्टनर को आपका प्यार का रियलाइज़ होता है, ना कि आपके पार्टनर को ये चीज़ दिखती है कि यार मेरा पार्टनर मुझको लेकर के कितना ज़्यादा प्यार कर रहा है, यार मेरा पार्टनर मुझको लेकर के कितना ज़्यादा लॉयल है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि आपके पार्टनर का भाव बढ़ने लग जाता है। तो इसलिए मैं आपको समझा रहा था कि आपको प्यार की भीख नहीं मांगनी चाहिए, आपको अपने पार्टनर के सामने इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। यही चीज़ मुझे बस आपको समझानी थी, मगर आप फिर भी ये चीज़ नहीं समझते। अपने अंदर की जो होती है ना एक सेल्फ डिपेंडेंट, ये सब चीज़ें समझो फ्रेंड, कि आपकी खुद की भी एक वैल्यू होनी चाहिए, खुद में एक पावर रखिए, खुद में एक समझने की होशियारी रखिए। जब तक आप खुद पर डिपेंड नहीं होंगे, जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे, तब तक कभी कुछ नहीं होने वाला है। आपको प्यार की भीख मांगने से क्या मिल रहा है? अभी भी तो आप उसके सामने रिक्वेस्ट ही कर रहे हो, अभी भी तो आप उसको कन्वेंस ही कर रहे हो, मगर कुछ फायदा हुआ, कुछ रिजल्ट देखने को मिला नहीं ना। यही चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो सिंपली मैं आपको समझाऊं,
खुद पर डिपेंड होना, खुद को स्ट्रांग बनाना है, खुद को ऐसा प्रेजेंट करना उसके सामने कि अगर तुम मेरी लाइफ में रहो तो भी बढ़िया है, और अगर तुम मेरी लाइफ से चली भी जाओ तो भी मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम अपने मर्जी से मेरे लाइफ में आई थी और तुम्हें जाना भी है तो अपने मर्जी से तुम अपनी लाइफ से जा सकती हो, मतलब मेरे लाइफ से जा सकती हो। अगर ये चीज़ आपको जिस दिन समझ में आ जाएगी ना, उस दिन आपको फ्रेंड एक बात तो क्लियर हो जाएगी कि कोई किसी के बिना नहीं मरता। जब तक प्यार करो, जब तक वो इंसान आपको प्यार दे, जब तक रिस्पेक्ट करो, जब तक वो आपको रिस्पेक्ट दे। अगर वो सामने वाला इंसान आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो कोई जरूरत नहीं आपको किसी की रिस्पेक्ट करने की, कोई जरूरत नहीं आपको किसी को कन्विंस करने की। बस आपको ये चीज़ समझनी है, ठीक है ना। जिस दिन आप ये चीज़ समझ जाओगे तो बस आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि क्या करना चाहिए रिलेशनशिप को स्टार्ट करते समय और क्या नहीं करना चाहिए रिलेशनशिप को आउट करने के लिए। क्लियर? तो ये था आपका पहला पॉइंट। मगर हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी पार्टनर की इंसल्ट करोगे, अपनी पार्टनर को रूआबता दिखाओगे, अपने पार्टनर को ये सब चीज़ दिखाओगे, नहीं। नॉर्मली रखोगे मगर अपने पार्टनर को एहसास नहीं होने दोगे। भले ही महसूस कराओ मगर एहसास नहीं होने दोगे कि ये सब चीज़ें आप जानबूझकर कर रहे हो, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। देखो, दूसरा पॉइंट एकदम बहुत ही ज़्यादा ईजी है, एकदम ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ आपको। जब आप इतना सा काम कर लोगे ना कि अपनी पार्टनर को ये चीज़ दिखाओगे आप खुद पे डिपेंड हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, ये नहीं होता, वो नहीं होता है, तो इस दौरान आपके पार्टनर के अंदर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा कि अब आपकी पार्टनर अब आपके लिए परेशान होगी कि जो बंदा इतने दिनों से मेरे पीछे भाग रहा था अब क्यों नहीं भाग रहा, जो बंदा मेरे सामने प्यार की भीख मांग रहा था अब क्यों नहीं मांग रहा है, जो बंदा मेरे सामने रिक्वेस्ट कर रहा था, कन्विंस कर रहा था, अब वो क्यों नहीं कर रहा है। ये क्वेश्चन उसके दिमाग में चलेगा, जिसकी वजह से अब वो आपके पीछे भागना, अब वो आपके बारे में जानना, अब वो आपके बारे में पूछना कि कहीं मेरे पार्टनर को कोई और अट्रैक्शन तो नहीं हो गया, कहीं मेरे पार्टनर को कोई दूसरा तो नहीं मिल गया। मैं तो छोटी मोटी इग्नोर कर रही थी, मैं तो छोटा मोटा ही अवॉइड कर रही थी, मैं छोटे मोटे भाव खा रही थी, मगर अब इसे ऐसा क्या हो गया जो इसका मेरे पे ध्यान नहीं है, कहीं मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं कर दिया। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसा वो क्यों करेगी, जब उसको मुझसे दूर ही कटना है तो अगर मैं भी कटने लग गया तो उसको ऐसा क्यों लगेगा। भाई, किसी भी लड़की को ये बात नहीं पसंद, या फिर देखा जाए तो किसी भी इंसान को ये बात नहीं पसंद कि कोई इंसान उन्हें बेमतलब इग्नोर करे या फिर बेमतलब में उन्हें छोड़कर चला जाए, ठीक है ना। ये सबके अंदर होता है, स्पेशली ऐसा नहीं है कि लड़कियों के अंदर ही होता है, सबके अंदर ऐसा होता है। तो यही चीज़ मैं आपको समझा रहा था। और इस दौरान आप एक गलती ना करें कि यार तुम्हें पता है तुमने मेरी बात नहीं सुन रही थी, तुमने मेरी बात को समझना नहीं चाह रही थी, तो मैंने अपने दोस्त से एडवाइस लिया, उसने मुझे सजेस्ट किया कि तू ऐसा कर, तू वैसा कर, उसके पीछे भागना बंद कर, ऐसा कर वैसा कर, तो मैंने ऐसा किया, देखा अब तुम लाइन पे आ गई। भाई, ये गलती मत करना। और ये गलती तो कतई भी मत करना कि कैलाश चौधरी के चैनल को मैंने चेकआउट किया था, वहाँ पर मैंने सुना था कि ऐसे करो ऐसे करो और ऐसे किया और तुमने वैसे ही किया और उसके बाद तुम मेरे पास आ गई। भाई, ऐसे में आपके पार्टनर का जो गुस्सा है ना डबल हो जाएगा, और उसके बाद तो सचमुच ये चीज़ दिखाओ कि मैं खुद से ही स्ट्रांग हुआ हूँ, मैंने खुद से ही ये चीज़ सीखी है। जब तुमने मुझे इग्नोर किया, तुमने मुझे अवॉइड किया तो मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, मगर जब तुम हद से ज़्यादा करने लगे तो मुझे लगा शायद तुम अपनी लाइफ में बिजी हो, इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। ये मत कहना कि मुझे बुरा लगा, ये मत कहना कि मुझे ऐसा करा वैसा। तुम नॉर्मली बात कर सकते हो, नहीं यार तुम्हारा भ्रम है, नहीं यार मैं तुम्हें इग्नोर तो नहीं करा। अरे बिल्कुल नहीं यार, तुम कैसी सोच रख रही हो, तुम बिजी थी थोड़ा, मैं भी अपने काम को लेकर बिजी हो गया, तुम थोड़ी बात कम कर रही थी, थोड़ा मैं भी अपना ध्यान तक कम रख लिया। ऐसा कुछ कि तुमने बात नहीं किया, तुम अपने करियर में थोड़ा फोकस हो गया, थोड़ा सा मैं इस पर ध्यान देने लग गया। ये चीज़ दिखाओ। जब आपके पार्टनर को ये चीज़ दिखेगा ना कि ये मेरे बिना भी रह सकता है, ये मेरे बिना भी सब कुछ कर सकता है, ये मेरे बिना भी ये सब चीज कर सकता है, तो आपकी पार्टनर आपको छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तो आपके पार्टनर के सामने जो आप प्यार की भीख मांग रहे थे वो कम कर देगी कि मेरा पार्टनर खुद पर डिपेंड है, मेरा पार्टनर खुद ही ये सब कुछ चीज़ कर सकता है। केवल ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, क्या आपको पता है फ्रेंड, ज्यादातर लोगों की ये सोच होती है कि जब हम किसी से प्यार करते हैं ना तो सामने वाला पार्टनर हम पे डिपेंड हो जाता है। सामने वाले पार्टनर के लिए ना हमें एक देखा जाए तो रिमोट की तरह बन जाते हैं कि हमें उसे कंट्रोल करते हैं, हमें उसे कंट्रोल करके समझाते हैं कि तुम ऑन हो जाओ, तुम ऑफ हो जाओ, तुमको इतना टाइम पे मैं ऑन करूंगा, इतने टाइम पे ऑन नहीं करूंगा। और यही चीज़ सामने वाली पार्टनर करने की सोचती भी है आपके साथ, और उसको ऐसा लगता भी है कि ये इंसान मुझ पर अच्छी तरीके से डिपेंड है, ये इंसान मेरे साथ ये कर सकता है, वो कर सकता है, अगर मैं से कन्विंस करूंगी, मैं से समझाऊंगी तो ये मेरे अकॉर्डिंग ही चलेगा। और ये सिचुएशन जब क्रिएट हो जाती है ना तो पार्टनर काफ़ी अच्छी फ़ायदा उठाती है आपके प्यार का, आपके भरोसे का। तो ये चीज़ आपके पार्टनर को नहीं दिखनी चाहिए, बल्कि आप इसके बजाय ये चीज़ दिखाओ कि आप अकेले में भी खुश रह सकते हो, आप खुद पर ही डिपेंड हो। और जब आपके पार्टनर को ये चीज़ समझ में आता है ना कि अगर मैंने इसे छोड़ भी दिया तो भी बंदा ये खुश रहेगा अपनी लाइफ में, अगर मैं इससे बात ना भी करूँ तो भी अपनी लाइफ को एंजॉय करता है, तब इसमें क्या होती है फ्रेंड की लड़ाइयाँ कम होती है, बहसबाजी कम होती है, और ऐसे में आप एक मैच्योर इंसान दिखते हो उसे।
और यही घबराहट होती है कि अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तो किसी और को भी इम्प्रेस कर लेगा, इतना खुशमिजाज रहता है, कभी सैड नहीं होता किसी के लिए। ये चीज़ समझो, किसी पर डिपेंड मत रहो कि उसकी हंसी से ही तुम्हारी हंसी है, इसकी मुस्कान से ही तुम्हारी मुस्कान है। खुद में खुश रहना भी सीखो। क्या एकदम से वो आपके लाइफ में आई थी? बचपन से तो आपके लाइफ में नहीं थी ना, वो अचानक से आपके लाइफ में आई थी। ये चीज़ समझो ना, पहले भी तो आप खुश रहते थे अकेले में ही। वही चीज़ आपको अपनी पार्टनर के अंदर दिखानी है। अब आपके पार्टनर ने आपको एकदम एकदम कहते हैं ना पागलों की तरह प्यार करना, ऐसा प्यार करेगी। तो ठीक है ना मेरे भाई, ये लास्ट का पॉइंट मैंने आपको इसलिए बताया था क्योंकि आपकी जो सेल्फ पावर है ना, ये हमेशा स्ट्रांग रहे। हमेशा से ना फ्रेंड, सामने वाले पार्टनर को अपने पार्टनर के अंदर एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी ही दिखना चाहिए। अब वो चाहे एक लड़का हो चाहे एक लड़की हो। लड़की भी ज़्यादा रोतरू होती है तो लड़का उसे छोड़ देता है, अगर लड़का ज़्यादा ऐसे बिहेवियर करता है तो लड़की उसे छोड़ देती है। तो एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी होनी चाहिए आपकी। ये बंदा खुद पर डिपेंड है, ये बंदी खुद पर डिपेंड है, ये खुद में ही खुश रहता है। कल को अगर मैं इसे छोड़ दूंगी तो भी ये स्माइल करेगा। ये मुझ पर ऐसा नहीं है कि मैं ही इसको सब कुछ दूंगी, मैं ही प्यार दूं, मैं ही खुशियाँ दूं, मैं ही इसका ध्यान रखूं। नहीं, ये सब चीज़ नहीं हो सकती है। क्लियर? तो ये थे आपके कुछ गिने चुने पॉइंट। अगर आपको फ्रेंड ऐसे कुछ भी प्रकार के डाउट हो, कोई भी ऐसा सवाल हो जिसकी वजह से आप परेशान हो, आपकी पार्टनर आपको इरिटेट कर रही है, फोर्स कर रही है, वैल्यू नहीं कर रही है, परेशान कर रही है, ब्रेकअप कर चुकी है, वापस बुलाना चाहते हो, याद दिला, A to Z कोई भी सवाल हो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर पूछ सकते हो। आई नो फेसबुक पर मैं थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, लिंक ऑन दैट डिस्क्रिप्शन। बस इस वीडियो पे कर देना एक लाइक, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना एंड बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस करना, और हो सके तो वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद।